नमस्कार। एसपीटी न्यूज में आपका स्वागत है। पेश आज 1 जनवरी गुरुवार शाम 7:15 राजस्थान की बड़ी खबरें। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड ने कक्षा 10 और 12 की बोर्ड परीक्षा 2026 के लिए संशोधित विस्तृत परीक्षा कार्यक्रम जारी कर दिया गया है। बोर्ड की ओर से यह बदलाव हाल ही में घोषित किया गया है, जिसके तहत 3 मार्च 2026 को होने वाले कुछ प्रश्न पत्रों की परीक्षा को आगे के लिए टाल दिया गया है। सीबीएसई के अनुसार परीक्षा तिथियों में यह संशोधन प्रशासनिक कारणों से किया गया है। हालांकि बोर्ड ने साफ किया है कि डेट शीट में कोई बड़ा बदलाव नहीं किया गया है और सिर्फ उन्हीं विषयों की परीक्षा को पुनर्निर्धारित किया गया है जिनकी जानकारी आधिकारिक रूप से दी गई है। बोर्ड ने स्पष्ट किया है कि इसके अलावा बाकी सभी परीक्षाएं पहले से तय कार्यक्रम के अनुसार ही आयोजित की जाएंगी। भारत और पाकिस्तान ने गुरुवार को अपने अपने परमाणु प्रतिष्ठानों की सूची का आदान प्रदान किया। विदेश मंत्रालय ने बताया कि दोनों देशों के बीच सूचियों का आदान प्रदान नई दिल्ली और इस्लामाबाद में कूटनीतिज्ञ माध्यमों से किया गया है। इस सूची में भारत पाकिस्तान के बीच परमाणु प्रतिष्ठानों पर हमले के निषेध संबंधी समझौते के अंतर्गत शामिल प्रतिष्ठानों को शामिल किया जाए। पहलगाम आतंकी हमले के बाद पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर में भारत के ऑपरेशन सिंदूर के बाद दोनों देशों ने पहली बार परमाणु प्रतिष्ठानों की सूची साझा की है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ओर से विद्यार्थियों, शिक्षकों और अभिभावकों के साथ संवादात्मक कार्यक्रम परीक्षा पर चर्चा 2026 के लिए प्रदेश भर में तैयारियां शुरू कर दी गई है। इसी क्रम में माध्यमिक शिक्षा निदेशक ने सभी जिलों को निर्देश जारी कर कार्यक्रम में अधिकतम भागीदारी सुनिश्चित करने को कहा है। आदेश के अनुसार 11 जनवरी 2026 तक वेबसाइट पर बहुविकल्पीय प्रश्न ऑनलाइन प्रतियोगिता आयोजित की जा रही है। इस प्रतियोगिता में चुने गए विद्यार्थी, शिक्षक और अभिभावक परीक्षा पे चर्चा 2026 में शामिल होंगे। सभी प्रतिभागियों को ऑनलाइन सहभागिता प्रमाण पत्र भी प्रदान किया जाएगा। कोटा ग्रामीण के मोड़क थाना क्षेत्र के दरामुकुरंदा इलाके में आज सुबह एक बड़ा हादसा टल गया। कोटा से झालावाड़ की ओर जा रही लोक परिवहन की एक बस का अचानक स्टीयरिंग फेल हो गया। यह घटना दरामुकुंदरा के अबली मिनी महल के नजदीक हुई। बस में करीब 20 से अधिक यात्री सवार थे। स्टीयरिंग फेल होते ही बस अनियंत्रित होकर सड़क से नीचे उतरकर पिल्लर से टकराकर रुक गई। जहाँ बस रुकी वहाँ नीचे करीब 20 फीट गहरी खाई मौजूद थी। यदि बस पिल्लर से नहीं टकराती तो बड़ा हादसा हो सकता था। घटना के समय बस में सवार यात्रियों में हड़कंप मच गया और बस के अंदर चीख पुकार मच गई। राजस्थान के पशुपालन, गोपालन, डेयरी और देवस्थान मंत्री जोराराम कुमावत ने गुरुवार को संवेदनशीलता दिखाते हुए रास्ते में सड़क दुर्घटना में घायल बुजुर्ग महिला और पुरुष को अपने काफिले के एस्कॉर्ट वाहन से अस्पताल पहुंचाया। कुमावत जोधपुर के पास एक समारोह में शामिल होने के लिए जा रहे थे। इसी बीच जतारण के निकट अज्ञात वाहन की टक्कर से सड़क पर घायल पड़े बुजुर्ग महिला और पुरुष को देखकर उन्होंने अपनी गाड़ी रुकवाई और घायलों को काफिले में चल रही एस्कॉर्ट गाड़ी से अस्पताल पहुंचाया। मंत्री की संवेदनशीलता के कारण कड़ाके की ठंड में बुजुर्ग महिला और पुरुष को समय पर चिकित्सा सुविधा मिल पाई। साल 2026 की शुरुआत होते ही लोगों ने छुट्टियों की प्लानिंग शुरू कर दी है। राजस्थान में जनवरी महीने में रविवार, सरकारी अवकाश, स्थानीय अवकाश और ऐच्छिक अवकाश मिलाकर कर्मचारियों और विद्यार्थियों को घूमने के लिए कई मौके मिलेंगे। खास बात यह है कि जयपुर जिला कलेक्टर की ओर से मकर संक्रांति पर स्थानीय अवकाश घोषित किया गया, जिसमें जनवरी में छुट्टियों की ओर बढ़ गई है। महीने की शुरुआत से ही 1 जनवरी से 5 जनवरी तक स्कूलों में शीतकालीन अवकाश है। इसके अलावा महीने में 4 रविवार भी पड़ रहे हैं। ऐसे में स्कूलों में बच्चों को कुल 11 छुट्टियां मिलेगी। सवाई माधोपुर में नए साल 2026 के पहले ही दिन एसीबी ने जिला उद्योग केंद्र कार्यालय में यूडीसी सूर्य प्रकाश नामा को रिश्वत लेते हुए रंगे हाथों गिरफ्तार किया है। आरोपी ने सरकारी सब्सिडी जारी करने की एवज में 25,000 रुपए की मांग की थी। एसीबी सवाई माधोपुर के एएसपी ज्ञान सिंह चौधरी ने बताया कि आरोपी यूडीसी ने अम्बेडकर प्रोत्साहन योजना के तहत उपभोक्ता के खाते में डाली जाने वाली सब्सिडी राशि जारी करने के बदले रिश्वत मांगी थी। परेशान उपभोक्ता ने इसकी शिकायत एसीबी कार्यालय में दर्ज करवाई। जयपुर के निर्जा मोदी स्कूल ने सीबीएसई से मान्यता प्राप्त कर ली है। साथ ही आदेश दिया है कि इस सत्र के खत्म होने के बाद कक्षा 9 और 11 के सभी बच्चे दूसरे सीबीएसई स्कूलों में जाएंगे। अधिकारी ने बताया कि पास के स्कूलों में कितनी सीटें खाली है, इसकी जांच की जाएगी। सभी बच्चों को पास के स्कूलों में भेजा जाएगा। बोर्ड खुद दाखिले की भारी प्रक्रिया संभालेगा। हम पूरा ध्यान रखेंगे कि बच्चों का स्कूल बदलना आसान हो और वे जो विषय पढ़ रहे हैं वही विषय उन्हें नए स्कूल में मिले, ताकि उन्हें कोई दिक्कत न आए। राजस्थान में भीलवाड़ा के बिगोद थाना क्षेत्र में गुरुवार को मांडीगढ़ मार्ग पर डंपर और कार की टक्कर से एक बालक सहित 3 लोगों की मौत हो गई, जबकि 2 अन्य लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। पुलिस सूत्रों ने बताया कि नववर्ष के पहले दिन सुबह भीलवाड़ा से मांडीगढ़ की ओर जा रही एक कार यश पावन धाम के पास विपरीत दिशा से आ रहे डंपर से टकरा गई। इससे कार में सवार कोराई निवासी नारायण और 8 वर्षीय नकुल पुत्र भागचंद की मौके पर मौत हो गई, जबकि कार चालक भानु प्रताप गनिया और मन्नू घायल हो गए। इस बार सर्दियों को लेकर किए जा रहे तमाम अनुमान उलट साबित हुए हैं। लंबे मानसून और प्रशांत महासागर में ला लीना के प्रभाव के चलते उत्तर भारत में कड़ाके की ठंड पड़ने की संभावना जताई जा रही थी, लेकिन जोधपुर में दिसंबर का महीना बीते 10 साल में सबसे गर्म दर्ज किया गया। पूरे महीने न्यूनतम तापमान 9 डिग्री सेल्सियस से नीचे रहा, जबकि 10 डिग्री से कम तापमान केवल 5 ही दिन रिकॉर्ड हुआ। लगातार रातों का तापमान 10 डिग्री से ऊपर बने रहने से दिसंबर की पारंपरिक सर्दी लगभग नदारद रही है।
अलवर के नीवराना कस्बे के समीप से जनक सिंहपुरा गांव में बीती रात चोरों ने चोरी की बड़ी वारदात को अंजाम दिया। चोरों ने एक साथ 3 दुकानों को निशाना बनाते हुए उनके ताले तोड़ दिए और नकदी सहित सामान चोरी कर लिया। घटना के बाद गांव में दहशत का माहौल है। वहीं व्यापारियों और ग्रामीणों में भारी आक्रोश देखने को मिला। चोरों ने गल्ले में रखे 2500 से 3000 रुपए नकद निकाल लिए। इसके अलावा दुकान से पेप्सी, बीड़ी, नमकीन और गुटखा जैसे सामान भी चोरी कर लिए। सुबह दुकान खुलने पर चोरी की जानकारी होने से परिजन और ग्रामीण मौके पर एकत्र हो गए। वर्धमान महावीर खुला विश्वविद्यालय कोटा की ओर से आयोजित प्री-डीएलएड परीक्षा 2026 के लिए आधिकारिक अधिसूचना जारी कर दी गई है। राजस्थान में संचालित विभिन्न अध्यापक शिक्षा संस्थानों में 2 वर्षीय डीएलएड और डीएलएड पाठ्यक्रम में सत्र 2026-27 के लिए प्रवेश के लिए ऑनलाइन आवेदन आमंत्रित किए गए हैं। आवेदन करने की अंतिम तिथि 31 जनवरी 2026 निर्धारित की गई है। इसके बाद पोर्टल बंद कर दिया जाएगा। राजस्थान के मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने नववर्ष 2026 का शुभारंभ आराध्य देव की आराधना और जीव सेवा के साथ किया। सीएम शर्मा ने डीग जिले में पुंचरी स्थित श्रीनाथ जी मंदिर में आज गुरुवार को सपरिवार विशेष पूजा अर्चना की। नववर्ष के अवसर पर मुख्यमंत्री शर्मा ने अपनी पत्नी के साथ श्रीनाथ जी महाराज का पंचामृत अभिषेक किया। मुख्यमंत्री ने मंदिर परिसर में नवनिर्मित पक्षी घर का भी विधिवत उद्घाटन किया। इस पहल के माध्यम से उन्होंने प्रकृति और मूक प्राणियों के संरक्षण का संदेश दिया। सिक्किम के राज्यपाल ओम माथुर गुरुवार को करौली दौरे पर रहे। उन्होंने मदन मोहन जी मंदिर और कैला देवी मंदिर में दर्शन कर देश प्रदेश में खुशहाली और सुख समृद्धि की कामना की। मदन मोहन जी मंदिर पहुंचने पर मंदिर ट्रस्ट के पदाधिकारियों ने राज्यपाल का माला और प्रसाद भेंट कर स्वागत किया। दर्शन के दौरान राज्यपाल अपने परिवार के सदस्यों के साथ मौजूद रहे। इस अवसर पर पूर्व सांसद डॉक्टर मनोज राजौरिया, जिला कलेक्टर नीलाभ सक्सेना और पुलिस अधीक्षक राकेश सोनवाल उपस्थित रहे। केंद्र सरकार के फैसले से हिमाचल प्रदेश की फार्मा इंडस्ट्री पर बड़ा संकट खड़ा हो गया है। लगभग 500 फार्मा यूनिट पर ताला लटकने के आसार बन गए हैं। इससे 50,000 लोगों का रोजगार छिन जाएगा। इससे भी बड़ी चिंता की बात यह है कि अगर इन फार्मा कंपनियों में प्रोडक्शन ठप हुई तो सामान्यतः बुखार से लेकर कैंसर तक की दवाओं का भी संकट खड़ा हो सकता है। इसकी वजह है फार्मा कंपनी में लागू किया गया रिवाइज शेड्यूल F, जिसके मानक पूरे करने की डेडलाइन 31 दिसंबर की रात 12 बजे खत्म हो गई है। केंद्र ने अभी भी अतिरिक्त समय नहीं दिया है। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही, फिर हाजिर होंगे बड़ी खबरों के साथ।